Hello students, today we will continue the chapter harmful software, malware and virus of class 7th. In last lecture we have studied about what is software and what is harmful software. The types of harmful software is malware and virus, and what are the symptoms of presence of harmful software in computer, and वॉट वॉज द पर्पज़ ऑफ मालवेयर. हम लास्ट चैप्टर में मालवेयर के बारे में पढ़ा है, हमने उसका पर्पज़ और सिम्टम्स पढ़े हैं कि अगर कंप्यूटर में हमारे मालवेयर यानी कि वायरस उपस्थित हो जाएगा तो हमें उससे कैसे पता चलेगा. और थोड़े से टाइप्स पढ़े मालवेयर के. टाइप्स ऑफ वायरस 3 प्रकार के पढ़े थे, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर, मैक्रो वायरस. ठीक है, अब हम उसके अदर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ओके, नाउ वी स्टार्ट. टुडे और फर्स्ट टॉपिक इज ट्रोजन हॉर्सेस. ये भी एक प्रकार का मालवेयर है. दीज आर ऑर्डिनरी लुकिंग फाइल्स बट आर एक्चुअली प्रोग्राम्स दैट डिलीट योर फाइल्स और करप्ट देम. ये क्या दिखते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हमारे कंप्यूटर में जब आ जाते हैं तो ये सामान्यतः जो फाइल्स बनी होती है उनकी तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर उनको करप्ट कर सकते हैं. दे आर जनरली ट्रांसफर्ड एज इनोसेंट अटैचमेंट टू एन ईमेल. ये क्या करते हैं, जनरली ईमेल के साथ अटैच हो जाते हैं. दे डू नॉट डुप्लीकेट देमसेल्फ व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड. लेकिन इनकी एक क्वालिटी है कि ये डुप्लीकेट यानी कि रिप्लीकेट, एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बना सकते. दे आर यूजुअली रिटर्न विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग द डेटा ऑफ द यूज़र. इसका नॉर्मली यूज़ किसके लिए किया जाता है, यूज़र के डेटा को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए. एक तरह से हैकर्स इसका यूज़ करते हैं. दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज रूटीन, यूजफुल और समथिंग इंटरेस्टिंग टू अट्रैक्ट देयर विक्टिम्स. ये क्या करता है, जब ये वायरस आता है तो हमारे कंप्यूटर में यूजुअली मतलब रोज की तरह ही रूटीन वाइज यूजफुल और कुछ इंटरेस्टिंग क्या होता है आने लग जाता है, जिससे कि वो विक्टिम को अट्रैक्ट कर सके. दीज आर यूज टू टेक अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम. इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेने के लिए, जो कि ऑथराइज्ड नहीं है. द ट्रोजन हॉर्सेस कैन, ये ट्रोजन हॉर्सेस क्या क्या कर सकते हैं, क्रैश द कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्रैश कर सकते हैं. करप्ट यूज़र डेटा, यूज़र का डेटा है उसको करप्ट कर सकते हैं. फॉर्मेट हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग करके यानी कि उसका डेटा पूरा चेंज कर सकते हैं. मेक अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी इनटू अदर अकाउंट्स, किसी दूसरे के पैसे को गलत अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इनफेक्ट अदर सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क पर काम किए जाने वाले सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं. स्टील डेटा फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से डेटा को चुरा सकते हैं. मॉडिफाई और डिलीट डेटा ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के डेटा को मॉडिफाई यानी कि दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. अननेसेसरीली डाउनलोड और अपलोड फाइल्स अपने आप डाउनलोडिंग और अपलोडिंग शुरू हो जाती है. कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम रिमोटली, कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल क्या होता है, उनके हाथ में आ जाता है. एक फैक्ट बॉक्स क्या दिया हुआ है, पीसी राइट इज कंसिडर्ड एट द फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स इन साइबर हिस्ट्री. ट्रोजन हॉर्स का एक एग्जांपल है साइबर हिस्ट्री में पीसी राइट, सबसे पहले बनाया गया था. इट वाज आइडेंटिफाइड 1986. कब बनाया गया था, उसको कब पहचाना गया, मतलब बन गया लेकिन कंप्यूटर में जब ट्रोजन हॉर्स आ गया तब उसको कब पहचाना गया, 1986 में. और नेक्स्ट वायरस या मालवेयर इज वॉर्म्स. वॉर्म्स आर लाइक वायरस बट डिफर फ्रॉम देम इन वन फीचर. वॉर्म्स किसकी तरह होते हैं, वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन एक फीचर उनका डिफरेंट है. वेयर एज वायरसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एज एन अटैचमेंट टू अ फाइल और अ प्रोग्राम. वायरस क्या करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच होके जाते हैं. वॉर्म्स कैन स्प्रेड ऑन दियर ओन एंड डू नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ अटैचिंग टू अ फाइल और अ प्रोग्राम. लेकिन वॉर्म्स को किसी के भी सपोर्ट की या फिर फाइल के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं होती. यही डिफरेंस है. वायरस क्या होता है, किसी भी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच होके जाते हैं, जबकि वॉर्म्स को किसी भी फाइल या प्रोग्राम के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है. दे जनरली स्प्रेड थ्रू इंटरनेट, ये जनरली इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड होते हैं. वॉर्म्स रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स विया नेटवर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वॉर्म्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लिकेट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे वो नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे के कंप्यूटर में मतलब बढ़ते जाते हैं.
जैसे जर्म्स एक दूसरे पे फैल जाते हैं ना, उसी तरीके से वर्म्स फैल जाते हैं. द वर्म्स आर डिजाइन ओनली टू स्प्रेड वन सिस्टम टू अनदर एंड नॉट टू कॉज चेंजेस इन डेटा ऑफ द सिस्टम दे पास थ्रू. वर्म्स का यूज डिजाइन केवल किसके लिए किया गया है? केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड यानी फैलने के लिए, लेकिन जबकि इससे कोई भी सिस्टम के डेटा में कोई भी चेंजेस का ये कारण नहीं होते. जिस भी कंप्यूटर से गुजरेंगे, सिस्टम से गुजरेंगे, उसके डेटा में कोई चेंजेस नहीं होंगे. सम वर्म्स कॉज प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक एंड अदर इनटेंडेड इफेक्ट्स. लेकिन कुछ वर्म से हमको क्या प्रॉब्लम होती है कि नेटवर्क में जो ट्रैफिक होता है उसमें प्रॉब्लम करता है, मतलब नेटवर्क ठीक से नहीं चलता है और कुछ अलग अनइंटेंडेड इफेक्ट पता चलते हैं. A worm usually breaks some security hole in the software or the operating system of the computer. ये क्या करते हैं? सिक्योरिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं. अगर कंप्यूटर यूज़र ने अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा के रखा है तो उसको क्या कर देते हैं? ये ब्रेक कर देते हैं. द मोस्ट डेंजरस वर्म हैज़ बीन कोड रेड. एक मोस्ट डेंजरस वर्म का क्या नाम है? कोड रेड. और कौन से वर्म है? स्लैमर वर्म और स्टॉर्म. ये एग्जांपल है. सबसे मोस्ट डेंजरस कौन सा है? कोड रेड. ठीक है. ये फैक्ट बॉक्स दिया हुआ है. द फर्स्ट मालवेयर अटैक अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट वॉज कॉज्ड बाय मेलिसा वर्म. सबसे पहला मालवेयर अटैक यानी कि कंप्यूटर को सबसे पहले हैकिंग का एक तरीके से समझ लो, वो किसके द्वारा? इंटरनेट के थ्रू. किसने किया था? मेलिसा वर्म ने किया था सबसे पहले. ठीक है. नेक्स्ट मालवेयर इज बैकडोर्स. जनरली व्हेन यू लॉग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इट आस्क फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ एनी टू एक्सेस द सिस्टम. जनरली हम जब कंप्यूटर सिस्टम को लॉगिन करते हैं तो हमको सबसे पहले वो क्या पूछता है? यूज़र नेम पूछता है और पासवर्ड पूछता है. अगर पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड, नहीं तो यूज़र नेम पूछता है. द बैकडोर इज अ मालवेयर दैट हैज़ बीन डिजाइन टू अवॉइड दिस रूटीन प्रोसीजर. बैकडोर जो क्या करता है, अगर ये कंप्यूटर में आ गया तो हमारे इस रूटीन प्रोसीजर को क्या कर देता है? अवॉइड करता है, मतलब ख़राब कर देता है. इससे अपना मतलब पासवर्ड हट जाता है, यूज़र का यूज़र नेम नहीं आता है. इट इज़ जनरली डिज़ाइन टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम ओवर अ नेटवर्क. ये क्या करते हैं? ये किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? सिस्टम पर अपना नेटवर्क यूज़ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए. एक नेटवर्क पर अपना एक्सेस प्राप्त करने के लिए किसको डिज़ाइन किया गया? बैकडोर को. द बैकडोर्स कैन गेट इंस्टॉल टू अ सिस्टम विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र. बैकडोर को यूज़र की नॉलेज के मतलब यूज़र को पता भी है तब भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी विदाउट नॉलेज भी इंस्टॉल किया जा सकता है. समटाइम्स व्हेन अ यूज़र डाउनलोड सम ह्यूज फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट बैकडोर्स में गेट डाउनलोडेड और इंस्टॉल. जब कोई यूज़र क्या करता है? इंटरनेट से बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड कर लेता है तो ये बैकडोर्स क्या होते हैं? अपने आप डाउनलोड या इंस्टॉल हो जाते हैं. डाउनलोडिंग मिस्चीवियस फाइल्स और सॉफ्टवेयर अननोइंगली इज़ ऑल्सो अ कॉज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बैकडोर इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. कभी कभी क्या होता है? मिस्चीवियस फाइल्स और सॉफ्टवेयर को हम बिना जाने पहचाने, मतलब कुछ ऐसी ख़राब फाइल्स होती है, हम उनको बिना जाने पहचाने डाउनलोड कर लेते हैं, तब भी उससे क्या होता है? बैकडोर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं. Sub 7 NetBus Award BIOS have been some famous backdoors. ये कुछ फेमस बैकडोर्स हैं. कौन कौन से? Sub 7 NetBus Award BIOS. These backdoors have been used by attackers to gain unauthorized access to the computer system of the victims. ये बैकडोर्स का यूज़ कौन? अटैकर्स करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पर, मतलब हमारे या फिर विक्टिम के कंप्यूटर सिस्टम पर अपना एक्सेस प्राप्त करने के लिए. ठीक है. Next malware is rootkit. A rootkit is a special type of malware that gives administrative rights to use the computer. एक rootkit एक स्पेशल टाइप का मालवेयर है जो हमको कंप्यूटर को यूज़ करने के प्रशासनिक अधिकार देता है. ठीक है. The term is inspired from the use of word root in Unix that denotes the user account of the administrator. यूनिक्स में रूट का वर्ड का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र अकाउंट है वो. एंड द किट दैट डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ आइटम्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. रूट किट दो वर्ड से मिलकर बना है, रूट और किट. रूट कहाँ से लिया गया है? यूनिक्स से लिया गया है, जिसमें रूट का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र अकाउंट, प्रशासन का.
और किट एक तरह की किट जिसमें कलेक्शन हो आइटम्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का। अ रूट किट में कंसिस्ट ऑफ अदर मालवेयर, एक रूट किट में अदर मालवेयर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट में कंटेन अ स्पाईवेयर टू नो वॉट डेटा और वेबसाइट और विजिटेड बाय द यूज़र। इसमें ये स्पाईवेयर भी एक तरीके का क्या बोलते हैं उसे, मालवेयर है। उसके अंदर मतलब वो भी छुपा हुआ हो सकता है, उस रूट किट के अंदर छुपा हुआ हो सकता है, क्या जानने के लिए कि क्या डेटा और वेबसाइट, क्या यूज़र ने मतलब कौन से वेबसाइट और डेटा पे यूज़र ने काम किया है। इन अ वे इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ द बैकडोर अंडर सिस्टम। ये किस में हेल्प करता है, इससे क्या होता है सिस्टम में एक बैकडोर अपने आप क्रिएट हो जाता है। दिस बैकडोर इज यूज्ड बाय द हैकर्स टू हैक इन्फॉर्मेशन, अल्टर लॉग फाइल्स एंड करप्ट अदर सिस्टम ऑन द सेम नेटवर्क। ये बैकडोर क्या करता है, हैकर्स को इन्फॉर्मेशन हैक करने में यूज़ किया जाता है, उनकी फाइल्स को खराब करने में, करप्ट करने में, उस नेटवर्क पर जो भी सिस्टम काम कर रहा है उसको करप्ट करने में। द हैकर इंस्टॉल्स द रूट किट ऑन द कंप्यूटर विच इन टर्न गिव्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू यूज़ द कंप्यूटर। हैकर्स क्या करते हैं, ये रूट किट को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं जिससे उनको कंप्यूटर को यूज़ करने का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिल जाता है। अनलाइक अदर मालवेयर दे आर डायरेक्टली नॉट हार्मफुल, दूसरे मालवेयर की तरह ये डायरेक्टली हार्मफुल नहीं होते हैं। दे आर सिंपली यूज टू कवर अदर मालवेयर। इसका यूज़ नॉर्मली क्यों किया जाता है, दूसरे मालवेयर को कवर करने के लिए, जैसे कि बैकडोर और कौन सा स्पाईवेयर। गेन एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड देन अटैक द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अदर मालवेयर लाइक वायरस, ट्रोजन और एक्सेट्रा। ये क्या करता है, बस केवल कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मालवेयर उसमें छुपा हुआ है वो क्या करता है, उसमें कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है, जैसे कि कौन कौन से वायरस, ट्रोजन और द रूट किट्स आर एक्टिवेटेड बिफोर द बूटिंग अप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। रूट किट क्या होता है, मतलब कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसका पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिंस यू कैन नॉट ईजिली डिटेक्ट अ रूट किट देयरफॉर यू कैन नॉट ईजिली रिमूव और डिलीट अ रूट किट ऑल्सो। या क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, रूट किट का आसानी से पता नहीं लगा सकते, तो उसको आसानी से हम अपने कंप्यूटर में से डिलीट या फिर रिमूव भी नहीं कर सकते। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रूट किट क्या है उसका, बैक ऑरिफाइस। क्या है बैक ऑरिफाइस, इट वॉज डिजाइन टू फाइंड द शॉर्ट फॉल्स इन द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका डिज़ाइन क्यों किया गया था, जो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी मेजर्स में जो छोटे छोटे शॉर्ट फॉल्स हो रहे थे उसको पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मालवेयर इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डज नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द डेटा ऑफ अ सिस्टम। बताया था ना, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये रूट किट के अंदर छुप के डिस्ट्रॉय करता है। इट इज़ डिजाइन सो एज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। द कंसर्न्ड इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। ये जो इंडिविजुअल होता है और ऑर्गेनाइजेशन, उसको इसके बारे में पता भी नहीं होता है, जानकारी ही नहीं होती है। द इन्फॉर्मेशन सो कलेक्टेड बाय द स्पाईवेयर इज सेंड टू द कॉर्पोरेट हाउसेज टू इंक्रीज मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन चुरा के कहाँ जाते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस पर, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए। मतलब बिजनेस में इसका यूज़ किया जाता है दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेकर। जनरली द स्पाईवेयर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट दैट आर फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द यूज़र। जनरली क्या करता है स्पाईवेयर, जो यूज़र ने अभी वेबसाइट्स का यूज़ किया है उनकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, कलेक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट विजिटेड बाय द यूज़र एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बाय वे ऑफ बैनर्स एंड पॉपअप्स। यूज़र ने जो भी वेबसाइट विजिट किया है, यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन पर क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं। किसके ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए, पॉपअप्स के ज़रिए। सम स्पाईवेयर कलेक्ट मोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द विक्टिम। कुछ स्पाईवेयर करते हैं, क्या करते हैं, सेंसिटिव मतलब बहुत ज़रूरी, कुछ ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को विक्टिम की कलेक्ट कर लेते हैं। दिस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये क्या क्या हो सकती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हो सकती है, यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है ईमेल अकाउंट का। सम स्पाईवेयर कैन ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो इन द सिस्टम। कब कुछ स्पाईवेयर क्या करते हैं,
ऑटोमेटिकली दूसरे सॉफ्टवेयर को भी सिस्टम में इंस्टॉल या डाउनलोड कर देते हैं। सम ऑफ दीज आर डिजाइन टू गेन कंट्रोल ओवर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द विक्टिम। कुछ स्पाईवेयर किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम विक्टिम के कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहा है उस पर अपना कंट्रोल प्राप्त करने के लिए। सम स्पाईवेयर आर डिज़ाइन टू चेंज सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। कुछ स्पाईवेयर को डिज़ाइन कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए किया गया है। सम स्पाईवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर एज इट डज नॉट मल्टीप्लाई। ये स्पाईवेयर और टाइप्स के मालवेयर से कैसे डिफरेंट होते हैं? ये मल्टीप्लाई नहीं होते, मतलब ये एक दूसरे को की डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बनाते। इट ओनली इंस्टॉल्स इटसेल्फ वंस ऑन द सिस्टम ऑफ द यूजर। ये केवल एक ही बार यूजर के सिस्टम में क्या होते हैं? इंस्टॉल हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इन द सिस्टम रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग स्पीड एंड कनेक्शन स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। स्पाईवेयर के घुसने से हमारे कंप्यूटर की कनेक्शन स्पीड और ऑपरेटिंग स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ द स्पाईवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम दीज कॉमन सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर घुस गया यानी कि आ चुका है, इसका पता कैसे चलेगा? उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ स्टार्टेड डिक्रीजिंग। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। द कंप्यूटर स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली। कंप्यूटर डिफरेंटली बिहेव करने लग जाता है। द CPU ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग इवन इफ द यूजर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटिन्यूसली क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, जबकि यूजर उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। द फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क हैज़ डिक्रीज ऑन इज ऑन। फ्री स्पेस कम हो जाता है हार्ड डिस्क में। देयर इज ह्यूज ट्रैफिक ऑफ इंटरनेट एक्टिविटीज़ फ्रॉम द सिस्टम की इंटरनेट एक्टिविटीज़ में ह्यूज ट्रैफिक आने लगता है, सिग्नल प्रॉब्लम आती है। द एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम हैव स्टार्टेड क्लोजिंग ऑन देयर ओन। जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की है वो अपने आप क्लोज होने लग जाती है। तो सिस्टम हैज़ फेल टू रिबूट। सिस्टम दोबारा से रिबूट नहीं हो पाता है। द कंप्यूटर सिस्टम एंड द हार्ड डिस्क हैज़ क्रैश डाउन। कंप्यूटर सिस्टम और हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। द यूज़र हैज़ स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करने में डिफिकल्टी आ जाती है। फिर एक फैक्ट बॉक्स है। कीलॉगर इज अ टाइप ऑफ स्पाईवेयर यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स टू कीप अ चेक ऑन व्हाट एम्प्लॉयज डू ऑन द कंप्यूटर। कीलॉगर एक तरह का ऐसा स्पाईवेयर है जो एम्प्लॉयर्स किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को देखने के लिए कि वो कंप्यूटर पर क्या काम कर रहे हैं। उसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर ऑल अबाउट, ये कुछ मालवेयर के बारे में था। Now we continue the chapter in next lecture. Thank you.